नमस्कार, आप देख रहे हैं मौरध्वज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद हैं ध्रुव जायसवाल जी के ऑफिस में। बोचहां विधानसभा क्षेत्र का सरफुद्दीनपुर पंचायत है, ये मैदापुर पंचायत जो सरफुद्दीनपुर रेंज में आता है। सरफुद्दीनपुर हालांकि एक नामी मार्केट है और ये भाजपा किसान मोर्चा के आईटी सेल के संयोजक हैं, जिला संयोजक हैं भाजपा में। जो ध्रुव जी से आज हम बात करेंगे, खासतौर से विधानसभा चुनाव है सर। विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर कई सारी लोगों की नाराजगियां, आपके पार्टी में कई सारे लोगों का जो मत है और देख रहे हैं कि तरह तरह की राजनीति अभी चल रही है। तो इस राजनीति के लिए क्या कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से, और यहाँ की जो मांगे हैं खासतौर से लोगों की कि लोकल होना चाहिए, या वर्तमान जो विधायिका हैं बीजेपी की कैंडिडेट हैं, हालांकि पिछले बार निर्दलीय लड़ करके आई, आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया, तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? चलिए, सबसे पहले तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि हमें एक अवसर मिला, मौका मिला आपके मौरध्वज एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का। और मैं अपनी विचार आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वरिष्ठ नेता के पास बात रखूँगा। आपने जो सवाल किया, तो ये अभी चुनावी दौर है और चुनावी दौर में जब अंतिम क्षण जब आता है तो बहुत तरह का उथल पुथल होता है और एक समय आता है जब कार्यकर्ताओं में जब बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है, तो वो भी एक अपने निश्चित समय में ही अपने वरीय नेता से बात रखते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कौन सा मतलब अभी विधायक बेबी कुमारी के विषय पर थोड़ा सा ये हो रहा है, विवाद हो रहा है। तो पहले तो हमारे ये विधायक जी जो वर्तमान है, ये निर्दलीय से जीते थे और जीतने के बाद अभी हाल फिलहाल ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, अभी हमारे प्रदेश में वो प्रदेश की उपाध्यक्ष महोदय हैं, तो प्रदेश उपाध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। लेकिन अभी जो विरोधाभास हो रहा है कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ क्या लगभग हम मान रहे हैं कि बोचहां विधानसभा के लगभग 85-90% जो कार्यकर्ता हैं जो इनकी गतिविधि से और क्रियाकलाप से क्षुब्ध हैं। यानी माननीय विधायक जी इसमें डायरेक्ट रूप से नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं से वो प्रताड़ित होते हैं कार्यकर्ता। जिनको लग रहा है कार्यकर्ता को कि हमें बोचहां विधानसभा में जो हम बीजेपी को सींचे या हम लोगों ने विधायक को जिताने में एक अहम भूमिका निभाया, कहीं न कहीं हम लोग को वह उपेक्षित रखती है, उपेक्षित हम पाते हैं अपने आप को। इस विषय पर मैंने विगत लगभग 3 महीना हो गया है, माननीय डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी से भी मैंने बात रखा था। उनके द्वारा मेरे पास एक कॉल आया था और कॉल में यही हमसे पूछा गया कि आप अपने क्षेत्र के विषय में राजनीतिक मुद्दों पे बात रखें कि अभी क्या समस्या हो रही है। और बहुत ही 2 मिनट का समय मिला हमें रखने का, तो मैंने माननीय सुशील मोदी से यही बात रखा कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है जिसमें कार्यकर्ता आपके बीजेपी के हैं, कहीं न कहीं विधायक जी के द्वारा जितने सभी पुराने कार्यकर्ता हैं उनको उपेक्षित कर दिया गया है, संगठनात्मक क्रियाकलाप से भी उनको दरकिनार कर दिया गया है माननीय विधायक जी के द्वारा। और चलिए, बीजेपी की परंपरा है कि जो पहले से पूर्व में कार्यकर्ता होते हैं उनको जोड़ के रखना है, उनको मान सम्मान देना है और नए कार्यकर्ता को भी जोड़ना है। आज हमारे बीजेपी पार्टी भारत देश की, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी भर के आई है और इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अपना समय देकर पार्टी को मजबूत करते हैं। तो मैंने माननीय सुशील मोदी जी से यही अपनी बात रखी थी कि जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं स्थानीय विधायक जी के द्वारा उनको उपेक्षित रखा गया है, कहीं उनकी सहभागिता नहीं है। कुल मिला के वह सक्रियता सदस्य लिए हैं, पार्टी के क्रियाकलाप में भाग ले रहे हैं किसी न किसी दूसरे रूप से, लेकिन संगठनात्मक में कहीं न कहीं उनको स्थान नहीं मिला है। तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, एक विद्रोह है विधायक के प्रति। इसके लेकर मैंने बात रखा और उनसे कहा कि आप अपने स्तर से जिलाध्यक्ष के माध्यम से, पार्टी के जो जिलाध्यक्ष होते हैं, जो हमारा शिष्टाचार है, उस हिसाब से मैंने बात रखा था कि जिलाध्यक्ष के माध्यम से या प्रदेश से किसी के द्वारा भेजकर इसका आप सर्वे करवा लीजिए, हाँ, कि कार्यकर्ताओं की भावना क्या है। तो मैंने उनको अपना भावना व्यक्त किया है, ये रखा था मैंने बात। अभी सर एक सेंट्रल की टीम अभी जैसा कि मालूम पड़ा पिछले अभी संडे को माननीय विधायक जी के घर पे आई
और सर्वे क्या करके गई, वो इंटरनल मामला था बीजेपी का। लेकिन सबसे जरूरी चीज, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप अगर अपने शीर्ष नेतृत्व को कुछ कहना चाहें, विधानसभा इलेक्शन जो बुचहा विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ माननीय वर्तमान विधायिका और आने वाले समय में जो यहाँ से कैंडिडेट को लेकर के हम लोगों में नाराजगी है, उसके लिए आप अपने शीर्ष नेतृत्व को हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने वरीय पदाधिकारी को, पार्टी के वरीय पदाधिकारी को यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी पार्टी जो है वह कार्यकर्ताओं पर आधारित है, और बीजेपी पार्टी में कहीं न कहीं शीर्ष हमारे नेता कार्यकर्ताओं की मान सम्मान और उसकी स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो जब अगर बुचहा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने यह आवाज़ उठाया है तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं हमारे नेता में, नीचे के नेता में। हमारे जो शीर्ष नेता हैं, माननीय देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप हो रही है उससे कार्यकर्ता ही नहीं, जितने भी तमाम जनता है काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी खुश हैं, और हम लोग में भी काफ़ी उत्साह है, और उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग हमेशा सदैव तत्पर रहे। लेकिन फिर भी और भी हमारे शीर्ष नेता है, उनके द्वारा कोई कमी नहीं होती है, वो हमेशा संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा। सर, कमी नहीं होती है शीर्ष नेतृत्व को लेकर के, आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व कमी नहीं करती, लेकिन यहाँ जो नाराजगी है खासतौर से मैंने अभी देखा कि आप ही के बुचहा विधानसभा के लोग अभी प्रदेश कार्यालय में जाकर के भी लोगों ने यहाँ के वर्तमान विधायिका को लेकर के वहाँ पर विरोध प्रकट करने का काम किया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और यहाँ के स्थानीय जो नेता लोग हैं उनको नाराजगी, अगर आप कह रहे हैं कि नाराजगी है, तो किन बातों को लेकर के है? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से यही कहना चाहूँगा कि वह हमेशा कार्यकर्ता के ही बदौलत चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि कार्यकर्ता जो होती है पार्टी का एक रीढ़ होता है, एक बैकबोन होता है, बहुत मजबूत स्तंभ होता है, और कार्यकर्ता ही नेता बनाता है और नेता को पद से हटाता भी है। तो हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है बुचहा विधानसभा में, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यह आवाज़ उठाया गया है। तो हमारे भी शीर्ष नेता को यह चाहिए कि उनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि भाई अगर बुचहा विधानसभा से अगर भाजपा का कार्यकर्ता एक शीर्ष मंडल आया है, मतलब एक कार्यकर्ता का, वरिष्ठ कार्यकर्ता का मंडल आया है, तो उस पर विचार करना चाहिए हमारे शीर्ष नेता को। और हम जानते हैं निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेता इस पर जरूर विचार करेगी। और रह गए माननीय विधायक जी, वो भी हमारे पार्टी के लोग हैं और हमारे प्रदेश में वो उपाध्यक्ष हैं, तो उनको भी चाहिए कि अगर कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं नाराजगी है, किस बात की नाराजगी है, सर्च करना चाहिए। और जहां तक हमें पता है, क्योंकि हम सभी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, हमें उनके साथ उठन बैठन होता है, तो उनकी यही है कि हमें कहीं ना कहीं विधायक महोदय के द्वारा उपस्थित रखा गया संगठनात्मक में, साथ ही जो क्षेत्र में चुनावी दौर में जो वो आश्वासन देके आए, तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वोट दिलाने के लिए जनता को आश्वासन देती है कि हमारे विधायक जो बन जाएंगे हमारे पार्टी के, तो कहीं ना कहीं आपको ये काम हो जाएगा। जो उस पटल पर अगर देखा जाए तो काम नहीं हुआ, और उसी के कारण बहुत सारे जगह हैं जैसे कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिला, और दूसरे लोग आकर इसमें जो पार्टी में सक्रिय रूप से अपना अहम योगदान दिया और देने के बावजूद भी उनको मान सम्मान नहीं मिला, और नए लोग आ गए जो दूसरे दल के थे, राजद के थे या किसी और दल के थे, या नए और लोग जो पैसे वाले पूंजीपति वाले लोग, उनको अपने डेरा को बुलाना, बैठक में बुलाना, उनको अहम हिस्सा बना लेना। तो कार्यकर्ता को कहने की दर्द हुआ कि हम पार्टी के लिए हमेशा झंडा ढोते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ देते हैं, कोई तो यहाँ पार्टी में वेतन नहीं मिलता। ये ध्रुव जायसवाल जी का अपना जो ओपिनियन है, जो विचार है, वो क्या है कि वर्तमान विधायिका जो है उनको टिकट मिलना चाहिए या नया कैंडिडेट होना चाहिए? ये तो हम तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शीर्ष नेतृत्व को यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं भाजपा से अगर कार्यकर्ता से बुचहा विधानसभा से आवाज़ उठी है, तो शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं यह विचार करना चाहिए कि हम किसे टिकट दें। ऐसा ना हो कि हम किसी के प्रभाव में, किसी होता भी ऐसा कि और दल में जैसा होता है कि कुछ नेता को, हम बड़ी नेता को पकड़ लिए, उनके द्वारा टिकट लिवा लिए, तो ऐसा हमारा बीजेपी में कल्चर नहीं है। लेकिन कहीं उनके प्रभाव में ऐसा ना हो कि हम टिकट दे उन्हीं को, अगर माननीय विधायक बेबी कुमारी को टिकट दें, और ऐसा ना कि हम सीट गंवा दें, तो हम कार्यकर्ता को काफ़ी दर्द होगा। इसलिए यहाँ की जो जनता भी है, मैं अपनी आवाज़ नहीं बोल रहा हूँ, जनता की आवाज़ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सबको लेकर मैं बोल रहा हूँ कि उनकी ये मांग है कि कहीं ना कहीं चेहरा बदला जाए बीजेपी से, और वो जब आएंगे तो भारी बहुमत से जिताने का सब लोग मदद करेंगे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं जनता
और कार्यकर्ता नकार रही है, तो हो सकता है कि ये सीट लूज हो जाए। इसलिए हम अपना यही विचार रखेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि इस पर अच्छी तरीके से सर्वे कराकर चिंतन मनन करके किसी को भी टिकट दे। ये मेरा अपना सुझाव होगा। जी हाँ, अभी जैसा कि आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ संयोजक हैं, जिला संयोजक हैं किसान प्रकोष्ठ के आईटी सेल का, जो ध्रुव जायसवाल जी सीधे सीधे कह रहे थे कि यहाँ जो समस्याएं हैं, खासतौर से लोगों में जो नाराजगी है, एक आत्मसम्मान को लेकर के है कि जिस सम्मान को लेकर के लोगों के बीच जाने का काम किया कार्यकर्ता ने, इससे पिछली बार चुनाव में, और हर जगह जाकर के लोगों ने सिर्फ एक ही नारा दिया था कि आप इनको जिताइए और 100% आपके यहाँ विकास होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन विश्वासघात किया गया। लोगों ने जो विश्वास किया, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी है, और ये नाराजगी जब लोगों में होगी तो लोग, कार्यकर्ता जो वहाँ स्थानीय मौजूद होंगे, उन्हीं को कहने का काम करेगा, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी बनी हुई है। और इसी नाराजगी को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो झेलना पड़ता है वो कार्यकर्ता को झेलना पड़ता है। ग्राउंड लेवल, जैसे इन्होंने कहा सबने कि बैकबोन ऑफ द ऑपरेशन, जो अगर किसी भी पार्टी का जो बैकबोन होता है वो कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता को अगर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा, अगर चोट लगेगी, तो पूरा शरीर कहीं ना कहीं हिलने का काम करेगा, शरीर को खड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर के नाराजगी है। और कहीं ना कहीं आश्वासन दिया कि शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगी उसको यहाँ जो भी बीजेपी के लोग हैं उसको मानने का काम करेंगे। लेकिन जो आवाजें उठ रही हैं, कम से कम उस पर विचार जरूर करना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को। जो हमारे मोर्ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से अभी आप सुन रहे थे ध्रुव जायसवाल जी को, जिन्होंने खुल करके कहा कि यहाँ से कम जो शीर्ष नेतृत्व है उसको एक बार सर्वेक्षण करके विचार जरूर करना चाहिए। जी, और क्या कौन सा और कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या कहना? अब जो विकास के मुद्दे की भी बात हो रही है कि भाई केवल विकास ही नहीं सर, विकास के साथ रोजगार के मुद्दे की बात थी। इससे पिछले बार भी एजेंडा में था कि विकास तो होगा ही, विकास के साथ रोजगार के भी अवसर नए नए खुलेंगे। इससे आप कितने % सहमत है सर यहाँ से? जैसा कि हम लोग जब माननीय विधायक जी बेबी कुमारी जी को जब चुनाव का समय था तो उनके द्वारा बहुत सारा आश्वासन हुआ कि बोचहा को मॉडल बोचहा बनाना है, और मॉडल के साथ साथ उन्हीं के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था लोगों को या कार्यकर्ताओं को कि मॉडल के रूप में हम यहाँ तारामंडल बनवाएंगे, स्कूल में जो भी संसाधन की कमी है स्कूल को हम लोग अपग्रेड करके कॉलेज करवाएंगे, और पढ़ाई में जो भी व्यवस्था की कमी है वो उपलब्ध करा के अच्छा से अच्छा एजुकेशन हो और नियत समय पर टीचर आए। क्योंकि यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, जो भी एक विधानसभा के अंतर्गत में एक जो विधायक होते हैं वो हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, स्वतः होते हैं। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं तो स्कूल का कहीं कोई विकास नहीं हुआ, शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे जो विधानसभा के बच्चे हैं वो मतलब निरक्षर होते जा रहे हैं और रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है तारामंडल बनना चाहिए या सिर्फ तारामंडल की जो बात हुई थी उस समय, तारामंडल प्रोजेक्ट पे कुछ काम हुआ है या चर्चा हुई है उसके बाद? नहीं, शुरू में चर्चा हुई थी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग से बात हुई थी माननीय विधायक जी द्वारा कि मुहैया कर रहे हैं और बोचहा विधानसभा के अंतर्गत या तो बोचहा मंडल में या मुसहरी मंडल में, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं तय किया गया, नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ब्लॉक पे जो गरीब से जुड़े, जैसे कि अब विकास जो एक विधायक का फंड होता है, कोटा होता है, उस कोटा के तहत उन्होंने हर पंचायत में जो योजना होना चाहिए वो तो दी है। ये हर जो भी विधायक आएंगे किसी भी दल के जब भी आएंगे वो उतना करेंगे। ये इसको हम विकास नहीं मानते हैं। सड़क बनना है, टूटेगा फिर बनेगा, बाद में बह जाएगा, ये होते रहेगा, ये हमेशा हर सरकार में होगी। लेकिन विकास हमारे दृष्टिकोण से ये होता है कि जमीन से जुड़ा हुआ ब्लॉक से जो भी संबंधित समस्या होती है गरीब जनता का, तो ब्लॉक पे निपटारा होना चाहिए जहां भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त हैं, जिस पर हमारे माननीय ध्रुव जी, आप एक माननीय विधायिका जी के मुख्य अंग रहे हैं पहले से, वर्तमान में भी आपका बहुत अच्छा मैंने देखा कि बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो क्या इस बारे में जो अभी विचार की चर्चा कर रहे हैं, इस विचार के बारे में कभी उनको आपने कहा नहीं? जी, इससे पूर्व में कई बार विधायक जी के द्वारा चौपाल भी लगाया गया इस समस्या के लिए, लेकिन उन्होंने चौपाल लगाया, लेकिन जो अफसर है, एक कर्मचारी भी, छोटा भी कर्मचारी है, उनको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, लेकिन कर्मचारी नहीं सुन रहा है, कहने की उदासीनता है। अब क्या कारण है, क्या कब से नहीं सुन रहा है? अभी से नहीं सुन रहा है या पहले से नहीं सुन रहा है? स्टार्टिंग से ही यही समस्या देखी जा रही है। प्रथम 1 साल तक के विधायक जी का जो क्रियाकलाप रहा वो अच्छा चला। प्रथम 1 साल तक के अफसर में एक भय था, खौफ था कि भाई बेबी विधायक जी आए हैं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर आई हैं, तो हम लोग को ठीक से काम करना चाहिए, जो गरीब जनता है उनका काम कर देना चाहिए, उससे हमें पैसा नहीं लेना चाहिए। 1 साल तक ये ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद फिर से वही रूटीन जो पहले रूटीन था, जिसके लेकर हम लोग इनको जीता है। रमईराम जी के खिलाफ में इनको हम जीता है कि भाई ये आएंगे, नया चेहरा आएगा
तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ। और ब्लॉक पे अंधाधुंध जो है, जो गरीब अपना समस्या लेके जाता है, कोई भी चीज बनवाना या करवाना है, दाखिल कार्ड है या वृद्धा पेंशन बनवाना है या कोई कार्ड बनाना है, नाम जुड़वाना है, सबके लिए पैसा चल रहा है। सब जगह कहीं न कहीं एजेंट बहाल है और उसके माध्यम से हो रहा है। ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, जिसके कारण जनता बहुत त्रस्त है। इसके लेकर भी लोग कह रहे हैं कि हम क्यों देंगे वोट। ये जनता की आवाज है कि भाई हमको हर जगह पैसा लग रहा है। नहीं तो विकास के मामले में अभी इसमें एक प्रोपेगेंडा और था, जिस समय उन्होंने घोषणा पत्र दाखिल किया था। घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि विकास के साथ हम रोजगार का बढ़ावा भी यहाँ देंगे। तो रोजगार के बढ़ावा की बात जो हम कहें, खासतौर से सरफुद्दीनपुर के रहने वाले हैं, तो सरफुद्दीनपुर जो मार्केट की स्थिति है सर, वहाँ जल जमाव को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से लोगों ने, कई सारे लोगों ने कहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ दिखाइए, कम से कम समस्या दूर हो। हालांकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, या कोई भी अगर चाहे भी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज, क्या ये चीज पहले नहीं हो सकता था? आचार संहिता लगने से पहले भी, जैसा कि हम स्थानीय हैं, हमें यहाँ के दुकानदारों ने, व्यवसायी लोगों ने हमें कहा कि आप अपने माननीय विधायक जी से कहिए कि जल जमाव है, जिसके कारण बहुत सारे व्यापारी को नुकसान भी हो रहा है। और लगभग 10-15 पंचायत जो है सरफुद्दीनपुर में आते हैं लोग, अपना सामान क्रय करके छोटे छोटे व्यापारी ले जाते हैं, दुकानदारी करते हैं। लेकिन जल जमाव के कारण सारे लोग त्रस्त हैं, मतलब अस्त व्यस्त है, जिसके लिए आवाज उठी। माननीय विधायक जी से भी बात की है यहाँ के ग्रामीण लोग, और बोले आने के लिए, बोले हैं आते हैं, सीओ को भेजते हैं, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में होगा। उसी बीच में फिर 4-5 दिन के बाद आचार संहिता लगे, लेकिन उस बीच में आके वो निरीक्षण नहीं किए। ये स्थिति है हमारे माननीय विधायक। ये तो सब पानी जल जमाव की समस्या है, ये तो कोई नई समस्या तो होगी नहीं, किसी साल आया होगा, इससे पहले भी आया होगा। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा ज्यादा बरसात होने के कारण जो जल के जमाव की समस्या है वो अत्यधिक मात्रा में चल रही है और लोग परेशान भी ज्यादा है। तो इसको लेकर के भी नाराजगी लोगों में देखी जा रही है। नहीं, इसके लेकर तो नाराजगी है, क्योंकि लगभग सरफुद्दीनपुर बाजार जो है एक समिति भी है और बहुत बड़ा रेडियस में है। यहाँ प्रतिदिन 2 करोड़ का टर्नओवर चलता है लगभग, और यहाँ से रेवेन्यू भी सरकार को जाती है समिति के द्वारा, इसका डाक भी लगता है, काफ़ी रेवेन्यू जाता है। लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा जो भी इसके जो टेंडर करने वाले होते हैं या समिति है, सीओ होते हैं, उनको ये कहकर जो व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, पानी का निकासी किया जाए, अच्छा व्यवस्था हो, जो लोग को दिक्कत ना हो क्रय विक्रय करने में, आने जाने में, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज से नहीं, शुरू से ही लोग त्रस्त हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा में देखने को मिलेगा। जी अवश्य मिल रहा है। अभी भी लोग, ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी जो हम लोग विधायक बनाए हैं और इनसे भी कोई कुछ उम्मीद रखे हैं, हम लोग को उम्मीद पूरा नहीं हुआ है। फिर वो बदलाव कर रहे हैं, बोले कि हम भाजपा को देंगे वोट, भाजपा से दूसरा चेहरा आएगा तो देंगे, लेकिन अगर ये चेहरा आया तो हम लोग के पास विकल्प नहीं है, नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर भाजपा बेबी कुमारी को यहाँ से अगर नॉमिनेट करती है, टिकट देती है, तो ऐसे कंडीशन में ध्रुव जायसवाल अपने स्थानीय लोगों को कैसे मनाने का काम करेंगे? हम तो कोशिश करेंगे, हम भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हम चाहेंगे कि जो भी क्षुब्ध भाईगण हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, उनको हम कोशिश करेंगे मनाने का कि भाई हम लोग का एक घर है, परिवार है, टूटे नहीं। और शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष हमारे नेता जिसको कैंडिडेट बना के भेजते हैं, उसके लिए हम लोग तन मन से पूरा सहयोग करेंगे और चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। अब हम तो प्रयास करेंगे कार्यकर्ता में, लेकिन उनमें काफी नाराजगी है। हम भी चाहेंगे कि उनकी भावनाओं का कद्र किया जाए और माननीय विधायक जी भी आए, इसमें हमारे सहयोग करें और उनको मनाने का प्रयास करें। जिससे जी हाँ, जैसा कि आप सुन रहे थे, ध्रुव जायसवाल जी अभी जो किसान प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, जिला संयोजक हैं ये भाजपा से, और बहुत पुराने जुड़े हुए लोग हैं भाजपा से, और इनको जो समस्याएं झेलना पड़ रहा है, जो इनको मिला लोगों का, हालांकि इन्होंने कंप्लेन कई बार माननीय विधायिका जी के यहाँ जाकर के भी करने का काम किया, और सुशील मोदी से भी इन्होंने बात किया यहाँ की समस्याओं को लेकर के, खासतौर से यहाँ की जनता की जो मांगे हैं कि यहाँ का कैंडिडेट जो है वो बदलना चाहिए, वो बदलने का काम कीजिए, हम आपको यहाँ से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि माननीय बेबी कुमारी वर्तमान विधायिका जो है, यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं नाखुश करने का काम किए हैं। जो उन्होंने पहले वादा किया, आश्वासन दिया लोगों को, कहीं ना कहीं उसमें खड़े नहीं उतर पाए, जिसके कारण लोगों में काफी नाराजगी बनी हुई है। और अभी देखिए समीकरण क्या बनता है, लोगों का मत भाजपा की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन सबसे जरूरी चीज कि भाजपा में ही एक नया चेहरा, लोगों का डिमांड है कि नया चेहरा दिया जाए। और खासतौर से जैसा शीर्ष नेतृत्व को भी कहने का काम किया कि पहले आप सर्वेक्षण कराइए, सर्वेक्षण कराने के बाद जो भी आप डिसीजन लेंगे, भाजपा को जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता है आपको हर तरफ से सपोर्ट करने का काम करेंगे। आप हमारे मॉर्थ एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से भी आपने खुल करके कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी हम उसके साथ होंगे। यहाँ के स्थानीय जो भी लोग हैं, जो भाजपा का रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, वो भी इसी को लेकर के ही कह रहे थे कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व